कहानी की शुरुआत में हम एक वर्कर को देखते हैं जो कि एक लैब में सफाई कर रहा होता है। फिर वो आदमी उस लैब के दूसरे रूम में जाता है और डॉक्टर से लैब साफ करने की परमिशन लेता है। इस पर वो डॉक्टर उसे किसी भी चीज को न छूने के लिए कहता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो आदमी वहाँ पर सफाई करने लगता है। तभी उसे अंदर एक पेशेंट दिखाई देता है। ये देखकर वो उस पेशेंट के पास जाता है, पर तभी वो पेशेंट अजीब सी हरकत करने लगता है, जिससे डरकर वो आदमी पास रखी मशीन पर गिर जाता है और उस मशीन में कुछ बटन प्रेस हो जाते हैं, जिससे उस पेशेंट का हार्ट बीट स्लो होने लगता है। ये देखकर वो आदमी उस मशीन को फिक्स करने लगता है, पर वो मशीन ठीक नहीं हो पाती, जिससे वो उस पेशेंट की हार्ट बीट ठीक करने के लिए उसे सीपीआर देने लगता है। लेकिन तभी उस पेशेंट की चेस्ट ही फट जाती है और तभी उस पेशेंट को होश आ जाता है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उस आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर वो आदमी डॉक्टर को आवाज लगाने लगता है, पर उसकी आवाज डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाती, जिससे वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। अब कुछ देर बाद वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है, जो उस डॉक्टर के पास आकर उसे भी काट लेता है। सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम रॉजर्स नाम के एक स्काउट लीडर को देखते हैं, जो अपने 3 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिनका नाम ऑगी, बेन और कार्टर होता है। रॉजर्स इन सभी को आज एक कैंपिंग में भेजने वाला था, पर बेन और कार्टर वहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन रॉजर्स के कहने पर इन्हें वहाँ जाना पड़ता है। इसके बाद ये अपनी कार से कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इनकी गाड़ी एक हिरन से टकरा जाती है, जिससे गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है। अब बेन टायर को चेंज करने लगता है। इसी बीच वहाँ कार्टर की सिस्टर कैंडल आ जाती है, जो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रही थी। फिर बेन उन्हें अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है। इस पर कैंडल कहती है कि वहाँ तो कोई भी हिरन नहीं दिख रहा। फिर बेन देखता है कि वहाँ सच में कोई हिरन नहीं था। ये सब देखकर उसे काफी अजीब लगता है। तभी कार्टर बेन के पास जाकर उससे कहता है कि हमें कैंडल की फ्रेंड्स ने अपनी पार्टी में इनवाइट किया है, इसीलिए हमें वहाँ चलना चाहिए। पर बेन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हमें अभी कैंपिंग के लिए निकलना चाहिए। अब ये लोग कुछ सामान खरीदने के लिए एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात इनके स्कूल की एक सीनियर से होती है, जो कुछ नियर खरीद कर सामने वाली क्लब में चली जाती है। इधर स्काउट लीडर रॉजर्स कैंप की तरफ जा रहा होता है कि तभी अचानक उस पर एक हिरन अटैक कर देता है। फिर रॉजर्स किसी तरह अपनी चाकू उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे वो हिरन मर जाता है। अब रॉजर्स उस हिरन की आंख से चाकू निकाल कर वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी अचानक उसके सामने वही ज़ॉम्बी डॉक्टर आ जाता है, जो रॉजर्स को काट देता है। दूसरी तरफ कार्टर और बेन भी कैंप की तरफ जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इनकी मुलाकात ऑगी से होती है, जो इनसे रॉजर्स के बारे में पूछता है। इस पर कार्टर और बेन बताते हैं कि शायद रॉजर्स अभी पीछे होंगे, इसीलिए हमें कुछ देर उनका वेट करना चाहिए। इसके बाद ये तीनों वहाँ पर कैंप लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं, लेकिन रात हो जाने पर भी रॉजर्स इनके पास नहीं आता, जिससे ये लोग सोने लगते हैं। तभी कार्टर बेन के पास जाकर उससे कैंडल की पार्टी में चलने के लिए कहता है। फिर ये दोनों वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद इन्हें रॉजर्स का चाकू मिलता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। पर कार्टर इस चीज को सीरियसली नहीं लेता और पार्टी में जाने के लिए कार में बैठ जाता है। लेकिन तभी इनके सामने ऑगी आ जाता है। ये देखकर ये दोनों उससे कैंप छोड़कर पार्टी में चलने के लिए कहते हैं। इस पर ऑगी इनसे नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। अब स्कॉट और बेन वहाँ से निकलकर उसी स्टोर में पहुँचते हैं। तभी ये नोटिस करते हैं कि सामने वाले क्लब में कोई भी गार्ड नहीं है, इसीलिए ये दोनों भी उस क्लब में चले जाते हैं। क्लब के अंदर इन्हें कोई भी आदमी नहीं दिखता। तभी इनके सामने एक लेडी आकर डांस करने लगती है। डांस देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी कोई इस लेडी पर हमला कर देता है। फिर जब ये दोनों पीछे देखते हैं तो इन्हें वही गार्ड दिखता है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके बाद कार्टर उस ज़ॉम्बी से बचते हुए टेबल के नीचे छिप जाता है और बेन खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है। तभी वो लेडी ज़ॉम्बी बनकर कार्टर को टेबल के पीछे से बाहर निकालती है। फिर कार्टर उस ज़ॉम्बी के सिर पर वाइन की बोतल मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाती है। इधर वो गार्ड बेन को पकड़ने ही वाला था कि तभी इनके स्कूल की सीनियर डेनिस उसे शूट करके मार डालती है। अब ये तीनों क्लब से बाहर आते हैं। बाहर इन्हें बहुत से ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, जो इनकी तरफ ही आ रहे थे। फिर ये तीनों कार के अंदर बैठते हैं। अब जल्दबाजी के चक्कर में इनकी गाड़ी सड़क से ऊपर स्टोर पर चढ़ जाती है, जिससे कार का टायर बाहर निकल जाता है। ये देखकर डेनिस उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगती है और वो दोनों जल्दी से कार का टायर लगाने लगते हैं। फिर जब ये टायर लगा लेते हैं तो ये वहाँ से निकल पड़ते हैं। इधर ऑगी कार्टर और बेन से नाराज होकर रॉजर्स के घर आता है
जहाँ उसे रॉजर्स मिलता है। पर अब रॉजर्स भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है, इसीलिए वो ऑगी पर अटैक करने लगता है। ऑगी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऑगी अपनी जान बचाने के लिए रॉजर्स को आग लगा देता है। पर रॉजर्स अभी भी जिंदा था, जिसके बाद ऑगी उसे एक चेयर से बांधकर यहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कार्टर, बैन और डेनिस पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ इन्हें दीवार पर एक नोटिस लगा हुआ दिखता है। नोटिस देखकर ये तीनों समझ जाते हैं कि इस पूरे टाउन में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। तभी एक ऑफिसर इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ये उसे मारकर बाहर जाने लगते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। अब ये तीनों खुद को एक लॉकर में बंद कर लेते हैं, जहाँ इन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। फिर कार्टर उन ज़ॉम्बीज़ के साथ कुछ सेल्फी क्लिक करता है और नीचे सो जाता है। अब बैन और डेनिस यहाँ से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी बाहर इनके कार का रेडियो ऑन हो जाता है, जिसे सुनकर सभी ज़ॉम्बी उस कार की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ऑगी होता है, जो कार की रेडियो को चलाकर छिप गया था। इसके बाद जब सभी ज़ॉम्बी कार की तरफ जाने लगते हैं, तो वो स्टेशन के अंदर चला जाता है। अब ऑगी उस लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे देखकर बैन एक नुकीली हथियार उसके मुंह के आर पार कर देता है। इसके बाद ये सभी उस लॉकर से निकलकर पीछे के रास्ते एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है और ये उसी तरफ जाने लगते हैं, पर उस गाड़ी का ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका होता है, जिससे वो इन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी एक आर्मी ऑफिसर से शूट करके मार डालता है। अब सभी लोग उस आर्मी वाले की गाड़ी में बैठकर इस टाउन से बाहर जाने लगते हैं। तभी बैन को कैंडल का ख्याल आता है, जो अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में गई हुई थी। इसके बाद वो आर्मी मैन कार्टर के कहने पर उसी लोकेशन पर जाता है जो कैंडल ने कार्टर को बताया था। लेकिन उस लोकेशन पर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि कैंडल ने इन्हें गलत एड्रेस बताया था। इधर गाड़ी के अंदर डेनिस नोटिस करती है कि उस आर्मी के हाथ को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब डेनिस इससे पहले कि कुछ कर पाती, अभी वो अफसर ज़ॉम्बी बन जाता है, पर डेनिस किसी तरह गाड़ी से उतरकर उसके सिर को गेट से कुचलकर उसे मार डालती है। अब उस गाड़ी में लगे रेडियो से इन्हें पता चलता है कि 2 घंटे बाद ये पूरा टाउन ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनकर बैन और कार्टर को कैंडल की काफी चिंता होने लगती है। तभी कार्टर को याद आता है कि कैंडल अपनी डायरी में दिन का सारा शेड्यूल लिखती है, जिससे इन्हें उसकी पार्टी वाली लोकेशन का पता चल जाएगा। इसके बाद ये लोग आर्मी ऑफिसर की गाड़ी लेकर कैंडल के घर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये लोग किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर घर के अंदर जाते हैं और उस डायरी को ढूंढने लगते हैं। तभी बैन को वहाँ किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए ऑगी और कार्टर चेक करने के लिए जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, जिससे ये दोनों वापस से रूम की तरफ आने लगते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी कार्टर पर हमला कर देती है, लेकिन ऑगी उसे बचा लेता है। इनकी आवाज़ सुनकर बाहर के सभी ज़ॉम्बी इनकी तरफ आने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी विंडो तोड़कर ऑगी पर हमला करता है, पर कार्टर उसे बचा लेता है। अब ये सभी उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए खुद को दूसरे रूम में लॉक कर लेते हैं, पर बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हो चुके थे, जिससे ये लोग पड़ोस के घर में चले जाते हैं। तभी ऑगी के ऊपर एक बिल्ली चढ़ जाती है, जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर ये उस बिल्ली को मार डालते हैं, लेकिन तभी इन्हें वहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ दिखाई देती हैं, इसलिए ये वहाँ से भागकर गैरेज में आ जाती हैं। गैरेज में इन्हें एक कार दिखती है, जिसमें बैठकर ये लोग वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने पर डेनिस वहाँ पड़ी एक बाइक लेकर हेल्प लेने के लिए चली जाती है। फिर बैन कार्टर और ऑगी से कहता है कि हमें पार्टी में कैंडल के सभी दोस्तों को बचाना होगा, इसीलिए ये तीनों उन्हें बचाने के लिए पहले एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ ये स्टोर से कुछ अलग अलग चीजें लेकर एक हथियार बनाने लगते हैं। इधर पार्टी में सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं कैंडल की एक फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आकर उन्हें काट लेता है, जिससे ये दोनों भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर ये दोनों पार्टी में जाकर बाकी लोगों को भी काटने लगते हैं। ये सब देखकर कैंडल काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर कैंडल जैसे ही डोर खोलती है तो उसे बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देती हैं, जो पार्टी के अंदर चले आते हैं और सभी लोगों को काटने लगते हैं। कैंडल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो उन ज़ॉम्बीज़ के बीच बुरी तरह फंस गई थी। भी यहाँ पर कार्टर, बैन और ऑगी भी आ जाते हैं, जो अपने हथियार से उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। इसी बीच बैन कैंडल को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ के होने की वजह से वो वहीं पर फंस जाता है, पर कार्टर उसे किसी तरह बचा लेता है। कार्टर उन सभी को यहाँ से बचकर भागने के लिए कहता है। अब ये तीनों उन ज़ॉम्बीज़ को एक रूम में लॉक कर देते हैं, जिसके बाद ये सभी मिलकर एक बम बनाते हैं। अब ये खुद को सैक्रिफाइस करते हुए बम ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, पर तभी पाइप के जरिए वहाँ डेनिस आ जाती है।
जो इन सभी को पाइप के रास्ते चलने के लिए बोलती है। ये देखकर कार्टर और बैन उसी पाइप के रास्ते बाहर निकल जाते हैं, पर ऑगी उस बम में आग लगाकर पाइप से बाहर निकलता है। तभी वो बम तेजी से ब्लास्ट होता है, जिसकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। पर तभी वहाँ ज़ॉम्बी रॉजर्स आ जाता है, जो अभी भी जिंदा था। अब कार्टर उसे मारने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी रॉजर्स के पास एक ग्रेनेड गिर जाता है, जिससे रॉजर्स भी ब्लास्ट होकर मारा जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ मिलिट्री वाले पहुँच जाती हैं, जो सभी बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करती है। इसके बाद हम बैन और कैंडल को देखते हैं, जिनका नया रिलेशनशिप शुरू होता है, क्योंकि बैन कैंडल को पहले से ही काफी पसंद करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।